हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बालाजी मैथ्स स्टडी में। दोस्तों, मैंने आपके लिए पिछली वीडियो में आपके लिए कक्षा 10 यूपी बोर्ड मैथ्स की क्लास में 8.2 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट कराया था। तो दोस्तों वो आपका कंप्लीट हो गया था। अब मैं आपके लिए एनसीईआरटी बुक से कक्षा 10th क्लास की त्रिकोणमिति चैप्टर का 8.3 एक्सरसाइज कराऊंगा। तो दोस्तों उसका जो पहला क्वेश्चन है वो 4 खंडों में विभाजित है। उसके हमने चारों क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिए हैं। अब हम एक एक करके इसे हल करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसकी तरीका, इसे हल करने का तरीका देखते हैं कैसे हल करेंगे इसे। तो दोस्तों आपने एक चीज पढ़ी होगी, वो होती है चतुर्थांश वाली। अगर नहीं पढ़ी है तो मैं चलो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ। चतुर्थांश वाली एक ट्रिक होती है हमारी। वो ट्रिक हमारी क्या कहती है दोस्तों, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। अब जैसा कि हम क्या कहें कि यहां पर एक होता है आपको ये याद करना है क्या, आओ सब ट्यूशन चले, ये सी है हमारा, आओ सब ट्यूशन चले। दोस्तों जैसे ये आप ये इस ट्रिक को कैसे ही बना सकते हैं। जैसे मान अपना क्या दोस्त लगाओ, आओ सत्यम ट्यूशन चले, आओ संजय ट्यूशन चले, आओ श्यामा ट्यूशन चले। आप इसे कैसे भी ट्रिक बना सकते हैं। अब आप इस ट्रिक को समझ लीजिए। देखिए ये पहला चतुर्थांश है, ये प्रथम चतुर्थांश है। इसमें क्या होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। अर्थात ये प्रथम चतुर्थांश क्या होता है कि 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक इसमें कवर करता है ये पहला चतुर्थांश, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, इसमें चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे कुछ भी हो, सब पॉजिटिव रहते हैं। अब जब आप आ जाएंगे इसमें सेकंड चतुर्थांश में आ जाएंगे तो इसमें साइन और साइन का उल्टा कॉस थीटा जो है वो पॉजिटिव होंगे, और उसके अलावा जितने भी जो है वो सब नेगेटिव होंगे। और ये थर्ड है, इसमें क्या होगा, टेन और टेन का उल्टा पॉजिटिव होगा। और थर्ड है इसमें क्या लास्ट वाला है फोर्थ, उसमें क्या होगा, कॉस और कॉस का उल्टा पॉजिटिव होगा। तो आप इसे ट्रिक बना लीजिए। अभी आपके सिलेबस में जो है वो केवल ये वाला है, फर्स्ट चतुर्थांश। ये भी आपके पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होंगे। आप ये आगे चल के फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। तो जो जैसे दोस्तों हमारे पास कुछ फार्मूला होते हैं, ये आप लीजिए। जैसे होता है साइन, तो साइन के लिए जब हम कभी भी साइन 90 प्लस थीटा करते हैं तो ये क्या होता है 90। हाँ एक बात और होती है, क्या होती है कि जब इसमें चेंज करेंगे तो 90 270 पे चेंज होता है, या तो इसमें चेंज होगा या इसमें चेंज होगा। इनकी वैल्यू जो बदलती है। साइन का क्या होगा, साइन का जब हम करेंगे तो कॉस थीटा आता है, तो कब आएगा 90 में होगा, या अर्थात पहले चतुर्थांश में होगा, या होगा वो तीसरे चतुर्थांश में, तभी इसका मान बदलेगा। नहीं तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा। अगर 180 या 360 वाली वैल्यू दूसरे या चौथे चतुर्थांश में है तो वही रहेगा। तो दोस्तों अब आपने ये देख लिया है। अब क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, जैसे हम इसको देखेंगे 90 माइनस थीटा। आपको में क्या है, पहला वाला चतुर्थांश है तो इसमें 90 वाले इसमें देखेंगे, 90 के पास ही जाएंगे तो 90 से कम क्या है, 90 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो जब साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। ऐसे ही क्या करेंगे, जब कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा आएगा। इसका ये पूरक होता है, ठीक है। अब करेंगे जैसे मानो सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक का आपके लिए चीज ध्यान रखनी, सेक का जो होगा वो कॉसेक होगा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो सेक थीटा आएगा। अब बात करते हैं टेन थीटा की, टेन 90 माइनस थीटा। जब हम ये करेंगे तो क्या आएगा, कॉट 90 माइनस वो कॉस थीटा, ठीक है दोस्तों। अब आप एक बात समझ लीजिए, अपने दिमाग में बता लीजिए, वो बात क्या है, साइन 90 माइनस थीटा हमेशा कॉस थीटा होता है, और अगर कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो वो साइन थीटा होता है। आप चाहे समझ के कीजिए चाहे रट्टा मारिए, लेकिन आपके लिए ये याद होना आवश्यक है। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होगा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होगा, और टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होगा। ये बात आपके लिए याद रखना, कैसे याद करोगे, एससी टीसी आपके लिए याद रखना है। इसमें चेंज होगा, टेन हमेशा कॉट में चेंज होगा, और साइन हमेशा कॉट में चेंज होगा, और कोसेक कोसेक में चेंज होगा। देखो इसमें सेक लगा हुआ है, इसमें सेक लगा हुआ, तो इनकी दोस्ती आपस में है। और साइन कॉस की तो पुरानी दोस्ती है, और टेन और कॉट की तो दोस्ती है ही है, वो एक दूसरे के पूरक है, ठीक है दोस्तों। ये ट्रिक आपके लिए याद रखनी है। तो दोस्तों देखिए हमने आपके लिए वो बताया था, वो आप याद कर लीजिए। अब देखिए उसी के ऊपर क्वेश्चन है आपके आधार। इसमें क्या कह रहा है, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री।
इसमें आपके लिए दो तरीके से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। कैसे? या तो आप इसे चेंज कर दीजिए या आप इसे चेंज कर दीजिए, दोनों कंडीशन में क्वेश्चन का आंसर आएगा। चलो चलिए हम ऊपर वाला चेंज कर देते हैं। साइन 18 के लिए हम क्या ले सकते हैं? साइन 18 इसमें क्या ले सकते हैं? साइन के लिए साइन 90 माइनस 72। अब दोस्तों आप 90 में से 72 घटाएंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। तो हम इसे साइन 18 के लिए हमने तोड़ के लिख दिया। कैसे लिख लिया? साइन 18 के लिए ले सकते हैं 90 माइनस 72। आप 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार हमने इसे क्या लिख लिया? साइन 90 माइनस 72 लिख दिया। ठीक है, अपॉन में और 72 से चेंज नहीं करेंगे। इसमें जो एक महत्वपूर्ण ध्यान रखना वो ये ध्यान रखना कि ऐसे सवालों किसी एक को ही चेंज करेंगे, दोनों को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये 72 डिग्री आ गया हमारा। अब दोस्तों हमने आपके लिए जो भी फार्मूला पढ़ा था क्या था? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा, थीटा ये हमारा, जैसे चेंज करेंगे तो क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा। और थीटा ये कितना है? 72 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, अपॉन में कॉस 72 डिग्री है। देखिए दोस्तों ऊपर नीचे समान है तो ये कट जाएगा। हमारा आंसर कितना आएगा? 1। तो दोस्तों ज्यादा ये कठिन क्वेश्चन नहीं है, बड़े ही सरल क्वेश्चन है। बस आपके लिए क्या आना चाहिए? वो चतुर्थांश वाली सीरीज आनी चाहिए कि 90 माइनस थीटा कौन सा सूत्र बनता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी tan की। इसमें भी एक आप ऊपर वाला चेंज कर लीजिए। इसे क्या ले सकते हैं? tan 90 माइनस 64 डिग्री, 90 माइनस 64 डिग्री अपॉन में cot 64 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है। और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। थीटा ये क्या 64 है, तो हमारा क्या आ जाएगा? cot 64 डिग्री अपॉन में cot 64 डिग्री। दोस्तों तो ये दोनों हमारा कट गया, आंसर ये आएगा। अब बात करते हैं इसकी क्वेश्चन की। cos 48 डिग्री, इन दोनों में से भी आप किसी एक को चेंज कर लीजिए। इसे चेंज कर लेते हैं cos 90 माइनस 42। तो ये हमारा क्या आएगा? माइनस साइन 42। इसे एक को ही चेंज करते हैं। ठीक है दोस्तों, cos 90 माइनस 42 क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा अर्थात साइन थीटा। अब साइन थीटा ये क्या? 42 है, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो ये दोस्तों हमारा क्या आ गया? साइन 42 में साइन 42 में से साइन 42 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। तो ये दोस्तों हमारा आंसर आ गया 0। कोई ज्यादा नहीं, सब हमारे बहुत ही सरल क्वेश्चन है। बस ये क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अब बात करें cosec 31 डिग्री को cosec 31 के लिए चेंज करें। cosec 90 माइनस 59 कर देंगे इसे, क्योंकि 31 लिए 90 माइनस 59 लिख सकते हैं। माइनस sec 59 डिग्री। अभी cosec 90 माइनस 59 क्या हो गया हमारा? sec 59 माइनस sec 59। तो हमारा दोस्तों ये sec 59 में से sec 59 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। तो ये दोस्तों बड़े ही आसान तरीके से हमने क्वेश्चन को हल किया। बड़े ही सरल क्वेश्चन है, आप इन्हें बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। बस आप बेसिक कॉन्सेप्ट को तैयार कर लीजिए। दोस्तों इन्हें उतार लीजिए। अभी मैं आपके लिए दूसरे क्वेश्चन कराता हूँ। तो दोस्तों देखिए, अब इसका हम देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। उसके दो क्वेश्चन है उसके अंतर्गत। ठीक है, अब इन क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, इसमें हमारे चारों tan है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए इन क्वेश्चनों में हमें क्या करना है? इन्हें सिद्ध करना है कि ये हमारा 1 के बराबर आएगा और ये वाला क्वेश्चन हमारा 0 के बराबर आएगा। तो आइए दोस्तों से सरल करते हैं, बड़े ही शानदार तरीके से सरल करते हैं इसे। देखिए हमारा ये tan 48 है और ये हमारा tan 23 है। इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। तो दोस्तों देखिए हम इन दोनों को ऐसा ही रखेंगे, छुएंगे नहीं है। और हम इसमें क्या करेंगे? इन दोनों को हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, या इन दोनों को चेंज कर लीजिए, इन दोनों को छुइए। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप दो को लिए मत चेंज कीजिए, दो के लिए चेंज कर लीजिए। तो देखिए इनों को लिए हमने ऐसे कर दिया बिल्कुल tan 48 डिग्री, इसे हम बिल्कुल छुएंगे नहीं, इंटू tan 23 डिग्री। ठीक है, इंटू में क्या करेंगे? इसे चेंज करेंगे तो tan 48 के लिए क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस 48 ले सकते थे tan 42 के लिए, इंटू tan 90 माइनस 23 डिग्री ले सकते थे। ठीक है दोस्तों, ये हमने क्या लिया? लेफ्ट हैंड साइड ली है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड हमने ये ले ली। अब हमें इसे सेट करके राइट हैंड साइड राउंड कराना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए tan, दोस्तों देखिए इसमें tan 23 आ गया यहाँ पर।
अब ये तो ऐसा ही रहेगा। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा cot 48 डिग्री हो जाएगा ना, थीटा आएगा इंटू tan का tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो cot थीटा, तो cot 23 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए इसके लिए या फिर आप चेंज कर लीजिए, चाहे इसके लिए चेंज कर लीजिए। कैसे, tan थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन cot थीटा होता है, तो इसे क्या लिखिए 1 अपॉन cot 48 डिग्री इंटू 1 अपॉन tan 23 डिग्री। तो 1 अपॉन tan है तो इसे क्या लिखेंगे 1 अपॉन cot 23 लिखेंगे, cot 23 डिग्री इंटू cot 48 डिग्री इंटू cot 23 डिग्री। अब देखिए cot यहाँ पर है, इसके बटे में ये सब इंटू में, तो ये कट गया। अब cos 23 इंटू cos 23 ये भी कट गया आपस में, क्योंकि ये बटे में, तो बराबर में क्या बचा, ये 1 था इनका, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, ये सब हमारा बचा। तो कितना आया हमारा ये दोस्तों, ये हमारा आएगा 1। आंसर यही हमें सिद्ध करना था। इसे क्या लिख देंगे, बराबर में क्या लिख देंगे इसके 1 बराबर राइट हैंड साइड। ये हमारा सिद्ध हो गया, यही हमसे सिद्ध करा रहा था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52। आप एक चीज देखिए, इधर दोनों साइड में sin है, इधर दोनों साइड में cos है, तो हम एक साइड को चेंज कर ले, चाहे इसे cos में चेंज कर ले, चाहे इसे sin में चेंज कर ले। चलो इसे sin में चेंज कर लेते हैं। cos 90 माइनस 52, तो हमारा क्या आएगा, cos 38 आ जाएगा इंटू cos 90 माइनस 38 माइनस साइन 38 ऐसे लिख लेते हैं इंटू साइन 52। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, इतना आ गया। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा हमारा होता है साइन थीटा, तो ये हमारा क्या साइन 52 डिग्री आ गया इंटू cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो cos 38 डिग्री आ गया, माइनस में माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब आप एक चीज देखेंगे, इधर क्या है साइन 52 इंटू साइन 38, इधर भी साइन 38 इंटू साइन 52, चाहे आप आगे लिख लीजिए चाहे पीछे लिखिए, बराबर होता है। चलिए दोस्तों, अब ये क्या है, साइन 52 इंटू साइन 38 और साइन 38 इंटू साइन 52, मतलब तो ये, तो ये जितना है उतना ही तो ये है, तो इतना बराबर इतना, तो इतने में से इतना आ गया तो कितना बचा, 0 बचा। डायरेक्ट सीधी बात है, अरे इतने में से इतना ही चला गया तो 0 बचेगा, नहीं बचेगा। चलिए दोस्तों, मैं आगे अपनी दोस्तों देखिए हमारे लिए सवाल दिया है, इसका तीसरा सवाल क्या है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है तो a का मान ज्ञात कीजिए, हमसे कह रहा है। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। अब ये tan 2a है, हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं, अगर हम इसे cot के रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, इसे cot 90 माइनस 2a लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसे, यस लिख सकता हूँ, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। तो ये क्या है, cot 90 माइनस 2 बराबर क्या होगा, tan 2a होगा, नहीं होगा, बराबर में cot a माइनस 18 डिग्री। ये हमारा सवाल है दोस्तों। अब देखिए cot से cot हट गया, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 हो गया, नहीं रह गया, cot से cot हट गया, जाहिर सी बात है। अब क्या होगा हमारा, अब हम जो हमारे अचर है, उन्हें एक तरफ ले लेंगे और चर के लिए एक तरफ ले लेंगे, तो इसे जब उधर ले जाएंगे या उसे इधर लेकर आएंगे तो हमारा, चलो इसे उधर ले सकते हैं माइनस वालों के लिए, 90 उधर ले आए 18 उधर ले आए तो कितना हुआ, 90 प्लस 18 हो गया, बराबर में इसे 2a को उधर लेंगे तो a प्लस 2a, तो हमारा क्या हो गया 3a बराबर 90 और 18 108। अब इसे 3 से काट देंगे तो a बराबर 3 3 9 3 6 18, a बराबर 36 मान आ गया इसका। यही दोस्तों आंसर है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों इसका देखिए जो हमारा आगे सवाल नंबर 5 है, इसका नहीं सवाल नंबर शायद ये कितना है हमारा, सवाल नंबर 4 है सवाल, ये हमारा सवाल नंबर 5 है। चलो पहले 5 कर लेते हैं, चलो 4 वाला सवाल बाद में करते हैं, ठीक है। ये हमसे क्या कहा, sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 है, हमें ये दिया है, तो हम इसे क्या करेंगे, sec 4a के लिए क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस 4a लिख सकता हूँ,
तो कॉसेक 90 माइनस 4a बराबर क्या होता है, सेक 4a होता है। तो हमने इसके लिए इस रूप में लिख लिया बराबर, क्योंकि हमें कॉसेक इधर भी चाहिए ना, तो कॉसेक a माइनस 20, कॉसेक से कॉसेक हट गया, 90 माइनस 4a बराबर कितना हो गया, a माइनस 20। अब हम देखिए इसके लिए उधर ले जाएंगे और 20 के लिए इधर लेकर आएंगे, तो 90 प्लस 20 बराबर a प्लस 4a, 90 प्लस 20 बराबर 110 बराबर 5a। अब 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बराबर a। हमारा a बराबर कितना आ गया, 22। यही आंसर है हमारा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हमें ये सवाल दिया है, हमें क्या कह रहा है, tan a बराबर cot b है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, a प्लस b बराबर 90 सिद्ध करना है। देखिए दोस्तों, आप कोई ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, बस थोड़ा दिमाग लगाइए। हमने क्या पढ़ा था अभी, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। तो हम tan a के लिए क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस a लिख सकते हैं। cot tan a के लिए cot 90 माइनस a लिख सकता हूँ, बराबर क्या लिख दूंगा, cot b, ये लिखा हुआ है। दोस्तों देखिए cot से cot हमारा हट गया, अब हमारा क्या आएगा, 90 माइनस a आएगा। ठीक है दोस्तों, 90 माइनस a बराबर b। अब आपके लिए जायज से दिखाई दे रहा होगा, आपके लिए दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है हमारा, a उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, b प्लस a बराबर 90 डिग्री। अब हमारा b प्लस a लिख लो, चाहे a प्लस b लिख लो, बराबर 90 डिग्री। यही हमसे सिद्ध करा रहा था, और ये क्या हो गया हमारा, हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए। तो दोस्तों देखिए हमारे लिए क्वेश्चन दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके लिए 2023 के एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। अब ये मैं गारंटी लेता हूं, ये यूपी बोर्ड के पेपर में जरूर आएगा ये क्वेश्चन, चाहे ये आपके लिए किसी भी सेट में मिले, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। इसलिए आप लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बड़े ही ध्यान से इसे सिद्ध करेंगे। हमसे क्या कह रहा है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज एक ही अंतःकोण हो, त्रिभुज के अंतःकोण हो, अर्थात जैसे ये हमारे त्रिभुज दिया है, इसके ये अंतःकोण है, क्या है, ए बी और सी, ये इसका अंतःकोण है। तो हमें क्या सिद्ध करवा रहा है, साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2 सिद्ध करा रहा है। अब दोस्तों आप एक बात जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, 180 अंश। ये आप बिल्कुल याद रखिए। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे कि ए के लिए पहले उधर पक्षांतर कर दें, क्योंकि हमें बी प्लस सी इधर चाहिए, तो आप ये बात दिमाग में रखेंगे, और हमें ए उधर चाहिए तो हमें ए को उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए। ठीक है, अब दोनों पक्षों को 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि हमारे लिए इसकी बी प्लस सी के बटे में 2 चाहिए और ए के बटे में भी 2 चाहिए, तो इसलिए 2 से भाग देंगे, दोनों पक्षों को 2 से भाग देंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, पहले इसे काट लेते हैं। अब दोनों पक्षों में ऐसा करो साइन ले लो, क्योंकि हमें इधर साइन चाहिए ना, तो दोनों पक्षों में साइन थीटा ले लेते हैं। तो साइन थीटा इधर भी ले लिया और हमने साइन थीटा इधर भी ले लिया। अब क्या होगा दोस्तों, देखिए ये तो हमारी इतना मिलेगी, हमारी इतना चाहिए ही चाहिए, अब हमें इतना लेके आना है, तो ये हमने ऐसे लिख दिया साइन बी प्लस सी बटे 2। अब इसे कैसे लिखेंगे, देखिए 180 है, अब हमें 180 के लिए इसे अलग अलग कर लेते हैं, 180 के बटे कर लेते हैं, एक के बटे भी कर लेते हैं। तो 180 करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, 90 बचेगा इधर। तो साइन 90 माइनस ए बचा हमारा, तो साइन 90 माइनस ए क्या होता है हमारा, देखिए साइन 90 माइनस ए। अब ये पढ़ के आए दोस्तों, हमने क्या पढ़ा था अभी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और हमारे यहाँ पे क्या है, साइन 90 माइनस ए बटे 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर, ये साइन 90 माइनस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस ए बाई 2। और दोस्तों हमसे यही देखिए सिद्ध करवा रहा था, तो दोस्तों ये सिद्ध हो गया, हैंस प्रूफ लिख लीजिए। और दोस्तों एक क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन बताए, वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है इसका। और वो क्वेश्चन से क्या कह रहा है कि आप साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री से 45 डिग्री के कोणों के बीच में विभक्त कीजिए। 45 डिग्री
के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करवा रहा है, कह रहा है 0 से और उसके बीच में विभक्त कीजिए आप। तो आप देखिए साइन 67 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन 67 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन 67 के लिए हम लिख सकते हैं कॉस वो साइन 67 लिख सकते हैं साइन 90 - 23 लिख सकते हैं दोस्तों। हाँ लिख सकते हैं, प्लस कॉस 75 डिग्री के लिए क्या लिख सकते हैं, कॉस 75 डिग्री लिख सकते हैं, साइन वो कॉस 90 - 15 डिग्री ये लिख सकता हूँ। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा, कॉस 23 डिग्री हो जाएगा, प्लस ये हमारा क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन 15 डिग्री हो जाएगा ये हमारा। तो दोस्तों देखिए हमारे क्या है दोनों, ये हमारे दोनों 0 से 45 के मध्य है ये थीटा, और हमसे ये सिद्ध कराना था, इसी रूप में लाना है। ये हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब मैं आपके लिए आगे वीडियो लेकर आऊंगा, उस वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा एक्सरसाइज नंबर 8.4। और दोस्तों उसकी जब एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की एक सीरीज लेकर आएंगे, जिस सीरीज में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ऐसे होंगे कि अमृत के समान होंगे। वो आपके लिए बोर्ड परीक्षा में इतनी मदद करेंगे कि उससे बाहर तो त्रिकोणमिति से आना ही नहीं है। वो जो क्वेश्चन होंगे अगर उस सीरीज के लिए जिसने भी कर लिया वो ऐसा करो कि उसने गंगा जल अपने ऊपर छिड़क लिया और वो अमृत पी लिया हो, उस अमृत से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैं जो अभी आपके लिए कराऊंगा वो अमृत होगा, उसे आप अमृत पान कीजिए या प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। वो आपके लिए पेपरों में पास कराने के लिए ही नहीं बल्कि आपके लिए 100% अंक लाने में कामयाब होगा। बस आपके लिए क्या करना होगा, आपके लिए हमारे साथ लगा रहना होगा और पूरी मेहनत से हमारे चैनल पर बने रहना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दोस्तों यही हमारी आशा है और आप हमारा मनोबल जब बढ़ाएंगे तो मैं आपके लिए 100% देने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली